नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कि अगर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो आप पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, आपकी 2 रहती है, 3 रहती है, 4 रहती है, उसका पूरा पीएफ का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि ईपीएफओ ने ऑनलाइन फैसिलिटी दे रखी है, आप घर बैठे ऑनलाइन पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है और यहां पे आपको दिखाऊं पूरा प्रोसेस करके। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शायद अगर आपको नहीं पता तो शायद काफी काम आ जाए। तो देखिए, जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, पहली बार कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपका जो है एक पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है और उसके साथ साथ आपको जो है एक 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर दिया जाता है और वो यूएन नंबर आपका हमेशा एक ही रहता है। और जब आप कोई कंपनी छोड़ देंगे, कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कोई एक और कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, वो कंपनी छोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि जब जब कोई कंपनी छोड़ेंगे और नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपका यूएन नंबर तो एक ही रहेगा, बट आपकी जो है नई पीएफ मेंबर आईडी जो है क्रिएट होती चली जाती है, नया पीएफ अकाउंट जो है क्रिएट होता चला जाता है। और वो आप कहां पर देखेंगे? ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर लॉगिन करने के बाद जो व्यू का ऑप्शन है, यहां पर जाकर और सर्विस हिस्ट्री में जब देखेंगे तो यहां पर जितनी भी कंपनी आपने ज्वाइन करी है उनका जो भी पीएफ अकाउंट रहता है यानी कि पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी, यहां पे दिखा देगा। तो जब भी आप कोई कंपनी बदले तो आपकी जो पुरानी कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पीएफ का पैसा जरूर ट्रांसफर कर ले। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं कि इससे क्या आपको नुकसान होगा। देखिए, अगर आपने 3 कंपनी में काम किया, अब आप चौथी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 3 कंपनी का पीएफ का पैसा आपने चौथी कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। तो जब आप कोई कंपनी छोड़ देंगे, चौथी कंपनी छोड़ देंगे, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे होंगे, 2 महीने या फिर 2 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, तो जब पूरा पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो आपका जो पीएफ का जो पैसा रहता है करंट पीएफ मेंबर आईडी का ही निकलेगा, विड्रॉ होगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यानी कि जब भी हम पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करते हैं तो जो प्रोसेस इनिशिएट होता है वो करंट पीएफ मेंबर आईडी से इनिशिएट होता है। तो अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो करंट पीएफ मेंबर आईडी का ही पैसा विड्रॉ होगा, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा रह जाएगा। और फिर एक बार अगर आपने पीएफ का पैसा निकाल लिया, फॉर्म 1910C सबमिट करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, तो भाई फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा निकालने में। फिर आपको जो है काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा जो है माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें तो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो रहता है वो करंट में जरूर ट्रांसफर कर ले। कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं ईपीएफओ के यूएन मेंबर के पोर्टल पर। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो बनाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी बताया करो कि कैसी लगती है मेरी जानकारी जो मैं शेयर करता हूं। तो चलिए, अब चलते हैं ईपीएफओ के यूएन मेंबर के पोर्टल पर। और एक बात और, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि भाई कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूं, शॉर्ट में मैं बताना नहीं जा रहा, तो वीडियो लंबी होगी, बट पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको हमेशा काम आएगी ये जानकारी। चलिए, अब चलते हैं ईपीएफओ के यूएन मेंबर के पोर्टल पर। दोस्तों, पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने से पहले मैं आपको यही गाइड करूंगा, यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप पीएफ ट्रांसफर करने के लिए जो है रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, उससे पहले ईपीएफओ की ये जो वेबसाइट है ईपीएफ पासबुक एंड क्लेम स्टेटस, यहां पर अपने 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मेंशन करके और पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन करके जितनी भी आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी है उनकी जो है पासबुक आप जो है डाउनलोड पहले कर लीजिए, जिससे कि जब पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो आप मैच कर सके कि आपका पीएफ का पैसा बिल्कुल सही ट्रांसफर हुआ है, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में कितना पैसा था और करंट में कितना पैसा आया है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पासबुक अपनी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी। अब मैं कर लेता हूँ लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, और यहाँ पे जितनी भी आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी वो यहाँ पे दिखा देगा। मेरे यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो है यहाँ पर 5 पीएफ मेंबर आईडी हैं। तो ये जो 4 पीएफ मेंबर आईडी है इनका पैसा जो करंट मेरी पीएफ मेंबर आईडी है इसमें मैं ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो है एक एक करके सबकी जो है पासबुक यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए व्यू पासबुक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके और यहाँ पे ये डाउनलोड पासबुक, इस पर मैं क्लिक करके पासबुक डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी मेरी पीएफ मेंबर आईडी थी, 5 पीएफ मेंबर आईडी थी, उन 5 की जो है मैंने पासबुक जो है डाउनलोड कर लिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5।
जिससे कि मैं बाद में ये मिलान कर सकूँ कि जो मेरा पीएफ का पैसा ट्रांसफर हुआ है बिल्कुल सही करेक्ट ट्रांसफर हुआ है, कम पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं जो है लॉग आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ईपीएफओ का जो यूएएन मेंबर का जो पोर्टल है उस पर विजिट करना है। अब यहाँ पे ईपीएफओ का जो यूएएन मेंबर का जो पोर्टल है इस पर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर 12 डिजिट का अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ये पासवर्ड और यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे मेंशन करके साइन इन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉग इन और साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। जैसे साइन इन करेंगे इस तरह से जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो व्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री में जाके आपको दिखा देता हूँ कि टोटल मेरी जो है पीएफ मेंबर आईडी कितनी है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो है 5 पीएफ मेंबर आईडी हैं। तो ये जो 4 पीएफ मेंबर आईडी हैं 1 2 3 4, इनका पीएफ का पैसा मेरे को ये जो करंट पीएफ मेंबर आईडी है इसमें ट्रांसफर करना है। अगर यहाँ पर अगर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी आपकी रहती है एक से ज़्यादा, तो उसका पैसा अगर आप करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो जब आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो है बाय डिफॉल्ट जो करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो ही पिक करता है और आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी में जो भी पीएफ का पैसा रहता है वो ही विड्रॉ होगा। पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा जो विड्रॉ नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं, एक से ज़्यादा आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती हैं, तो उसका पूरा का पूरा पीएफ का पैसा आप करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर जरूर कर लेना। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 पीएफ मेंबर आईडी में मेरा जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है और 2 में मेंशन नहीं है, तीसरी में भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखिए टोटल जो 5 पीएफ मेंबर आईडी है, 2 में डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन है, 2 में 3 में नहीं है। अब तीसरी तो जो है मेरी करंट आईडी है जो जहां पर मैं काम कर रहा हूं, तो ये 2 में नहीं है। तो पहले मेरे को जो है डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते डेट ऑफ एग्जिट मेंशन, तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसको बोल के भी करवा सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो पीएफ मेंबर आईडी है मेरी, इसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है। तो चलिए पहले मैं डेट ऑफ एग्जिट इसमें मेंशन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ प्रोसेस कि किस तरह से फिर आपको जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा नए जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें आपको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो इन 2 पीएफ मेंबर आईडी में जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है। तो पहले मैं जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर लेता हूं। मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मार्क एग्जिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं रहेगी वही पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये तो जो मेरी करंट पीएफ मेंबर आईडी वो है, तो सबसे पहले मैं इसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर लेता हूँ और यहाँ पे डिटेल आ गई। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि कब डेट ऑफ ज्वाइन किया और यहाँ पे एम्प्लॉयर लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्च 2020। तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट पीएफ जमा हुआ था वो मार्च 2020 में हुआ था। तो आपको ध्यान से ये करना है। अगर एक बार अगर गलत आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई तो फिर आपको जो है ईपीएफओ में एक फॉर्म भर के जमा कराना पड़ेगा। तो जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करें बिल्कुल सही डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करें। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लास्ट मंथ में पीएफ कंट्रीब्यूशन रहता है उसी का यहाँ पे मंथ दिखाता है। तो यहाँ पे मार्च आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्च की 31 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 31 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए दोबारा से बोल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं 31 यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट रीजन फॉर एग्जिट और यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे सेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन, ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये डिटेल मैंने मेंशन कर दी। अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन है, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, यस। और जैसे यस करेंगे यहाँ पे देखिए सेंडिंग ओटीपी और ओटीपी मेरे पास आ गया। यहाँ पे आ गया ओटीपी सेंड टू, ये जो मोबाइल नंबर लास्ट के 4 डिजिट बता रहा है सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं 6 डिजिट का ओटीपी नंबर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी मैंने मेंशन कर दिया और ओटीपी मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखिए आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, इस पर छोटा सा बॉक्स है, इस पर टिक कर देना है। और टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके किया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे किसकी हमने डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन करी है। यहाँ पे देखिए ईपीएस में भी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई और ईपीएफ में भी होगी। अब यहाँ पे व्यू का ये जो ऑप्शन है इस पर जाकर देखते हैं यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो है डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मेंशन हो गई है। अब एक ये जो है पीएफ मेंबर आईडी रही है, इसमें भी डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपकी जो कंपनी में पहले आपने काम किया और दूसरी कंपनी जो रहती है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपकी डेट ऑफ एग्जिट के बाद ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 4/10/2019 और इसकी जो डेट ऑफ
एग्जिट थी वो थी 3/9/2019। इसी तरह से देखिए मेरी जो करंट कंपनी है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 29/5/2020 और जो पुरानी कंपनी थी उसकी डेट ऑफ एग्जिट 31/3/2020। यानी कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो उससे पिछली की जो कंपनी रहती है उसकी डेट ऑफ एग्जिट जो है आपने जो करंट कंपनी ज्वाइन करी है वो डेट उसकी डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए, उसकी डेट की जो है पहले होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 29/5/2020 को मैंने करंट कंपनी ज्वाइन करी तो पुरानी कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट है 31/3/2020 यानी कि पहले की। अब चलिए इसमें डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट नहीं है तो इसमें भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गया मैनेज के ऑप्शन पे और यहाँ पे मार्क एग्जिट और यहाँ पे जो भी पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं रहती, पहले यहाँ पे 3 दिखा रहा था अब 2 दिखा रहा है यहाँ पे, तो चलिए इसमें भी मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो है लास्ट कंट्रीब्यूशन जनवरी 2020 में हुआ है, पीएफ का पैसा लास्ट जमा हुआ है। तो यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 20 तारीख कर लेता हूँ, यहाँ पे 20 और इसमें भी 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसमें सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेसेशन शॉर्ट सर्विस और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, यस, और सेंडिंग ओटीपी प्लीज वेट, और ओटीपी मेरे मोबाइल पे जो है आ गया है, वो ओटीपी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओटीपी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, इस पर मैं टिक कर देता हूँ और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। तो 2 पीएफ मेंबर आईडी में जो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं थी वो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई है। अब यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले इनमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं थी, इनमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गई है ईपीएफ में और ईपीएस में। देखिए जब आप डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ में मेंशन करते हैं तो उसके साथ साथ जो है डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस में भी अपडेट हो जाती है। अब ये जो है मेरी करंट पीएफ मेंबर आईडी है, इसमें डेट ऑफ एग्जिट अभी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि मैं अभी नौकरी अभी जॉब कर रहा हूँ इस कंपनी में। ये जो पीएफ मेंबर आईडी है यहाँ पर मेरा पैसा अभी जमा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो पीएफ मेंबर आईडी है इनकी डेट ऑफ एग्जिट सभी में जो है अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि जिसकी भी डेट ऑफ एग्जिट मैंने मेंशन करी है उसके बाद ही दूसरी कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी मैंने ज्वाइन करी 13/6/2016 को और ये कंपनी छोड़ी 20/10/2018, तो इसकी डेट ऑफ एग्जिट जो है 20/10/2018 है और इसके बाद 22/10/2018 डेट ऑफ इसकी दूसरी कंपनी में मैंने ज्वाइन करा। अब ये जो कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हुई 3/9/2019 और इसकी डेट ऑफ एग्जिट 3/9/2019 है और ये जो कंपनी ज्वाइन करी 4/10/2019 यानी कि इस डेट के बाद। अब यहाँ पे देखिए 4/10/2019 को ये कंपनी मैंने ज्वाइन करा ईपीएफ में और इसकी डेट ऑफ एग्जिट है 20/1/2020। अब यहाँ पे इसकी डेट ऑफ एग्जिट 20/1/2020 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे कंपनी मैंने ज्वाइन की 28/1/2020 यानी कि इसके बाद। अब ये कंपनी 28/1/2020 को पीएफ कटना शुरू हुआ और इसकी डेट ऑफ एग्जिट हुई 31/3/2020, ठीक है। अब ये कंपनी मैंने ज्वाइन करी 29/5/2020। अब यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हुई है। ऐसा नहीं है कि कंपनी मैंने पहले ज्वाइन कर ली और उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट उसके बाद जो है अपडेट हो रही है, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सेगमेंट में है यानी कि बिल्कुल एक सही जो कहते हैं ना करेक्ट जो रहता है प्रोसेस उसमें है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में जो है डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे मेंशन हो गई है। चलिए अब पीएफ का पैसा इन 4 पीएफ मेंबर आईडी का इसमें ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस करना है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जब ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे जो आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, कंपनी का नाम, आपकी पीएफ मेंबर आईडी कि जो आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर करेंगे वो पीएफ का पैसा इस पीएफ मेंबर आईडी में इस अकाउंट में जो है आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेंबर हैज द ऑप्शन द चूज क्लेम फॉर्म, यानी कि मेंबर को जो ये फैसिलिटी दे रखी है कि जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास जाए या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगा, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट ही सिलेक्ट कीजिए। जो आपकी करंट कंपनी में आपका पीएफ अकाउंट है, अभी करंट कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप जो है सिलेक्ट कीजिए।
अब यहाँ पर आपको यूएन नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है पीएफ मेंबर आईडी भी डाल सकते हैं। तो इसका जो मेरा यूएन नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ये यूएन नंबर, क्योंकि यही मेरा यूएन नंबर में जो है पीएफ मेंबर आईडी है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो नहीं रहा तो यहाँ पे मैं मैनुअली डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है यूएन नंबर डाल दिया। यूएन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप अपनी पीएफ मेंबर आईडी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूएन नंबर मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखिए गेट डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ पे आ गया सिलेक्ट इस्टेब्लिशमेंट। जितनी भी आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी वो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो सारी यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक एक करके आपको जो है सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने जो है अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लिया जिसका पैसा ट्रांसफर करना है। अगर यहाँ पर किसी आपने पीएफ मेंबर आईडी का पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है और उसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड फॉर प्रीवियस अकाउंट। तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर वही पीएफ मेंबर आईडी आपकी आएगी जिसका आप जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफर अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पर पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पे आ गई है और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन है। इनको सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बॉक्स को। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट ओटीपी का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मोबाइल पर ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओके ओटीपी आ गया। यहाँ पर मैं ओटीपी मेंशन कर देता हूँ। जब ओटीपी यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लोडिंग होगा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम ट्रैक स्टेटस, क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखिए ट्रांसफर क्लेम स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे प्रिंटेबल फॉर्म 13 दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपकी कंपनी मांगती है कि भाई आप ये फॉर्म हमें दीजिए तो आप उनको ये प्रिंट आउट निकाल के या फिर ये जो है पीडीएफ आप उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको डाउनलोड भी कर लेता हूँ, बाद में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद यहाँ पे। और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो है देख सकते हो ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस का ये जो ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, ट्रैकिंग आईडी, क्लेम टाइप, प्रीवियस अकाउंट नंबर, प्रेजेंट अकाउंट नंबर, क्लेम स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर, पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जैसे ही आपकी कंपनी इसको अप्रूव करेगी उसके बाद जो है ये रिक्वेस्ट ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस के पास जाएगा और जैसे ही ईपीएफओ फील्ड ऑफिस इसको जो अप्रूव कर देगा तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। उसके बाद आपका पीएफ का पैसा आपकी जो करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रिंटेबल फॉर्म 13, यहाँ पर भी क्लिक करके ये जो है फॉर्म 13 आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है जो आपने कंपनी सेलेक्ट करी, प्रीवियस कंपनी या फिर करंट कंपनी आपने जो भी सेलेक्ट करी है उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। और उसके बाद आपको अपनी कंपनी में फ़ोन करके बोलना है या फिर मेल कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो। जो भी एचआर डिपार्टमेंट है या फिर पीएफ डिपार्टमेंट है उनको आपको बोलना है कि मैंने जो है पीएफ ट्रांसफर करने के लिए जो है रिक्वेस्ट सबमिट करी है, उसको जो है रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दीजिए। और जैसे आपकी कंपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगी उसके बाद ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में, उस क्षेत्रीय कार्यालय में जाएगी जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। और उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से 7 से 10 दिन में आपकी रिक्वेस्ट को जो है वेरीफाई किया जाएगा और फिर अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर लॉगिन करके और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करके जब स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे अगर ईपीएफओ रिजेक्ट कर देता है तो यहाँ पे दिखा देगा रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस। अगर ईपीएफओ अप्रूव कर देता है तो यहाँ पे देखिए दिखा देगा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। और उसके बाद आपकी जो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का जो पैसा रहता है वो करंट पीएफ मेंबर आईडी में जो है ट्रांसफर हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जो है क्लेम स्टेटस आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पासबुक में आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं लॉगिन करके जब ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी और जो भी आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर व्यू पासबुक ओल्ड या फिर फुल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा टोटल ई बैलेंस, टोटल ईआर बैलेंस 0 यहाँ पे दिखा देगा। इसका मतलब आपका पैसा जो है ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे दिखा देगा क्लेम अगेंस्ट पारा, इस तरह से दिखाएगा। और यहाँ पे जो है विड्रॉ की यहाँ पे अमाउंट भी दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा ट्रांसफर और यहाँ पे सेटल दिखा देगा। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से दिखा देगा कि आपका योर क्लेम आईडी हैज बीन सेटल ऑन दिस डेट, अमाउंट एंड सर्विस ट्रांसफर टू, जो भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है इसमें, और यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा। और ये जो हम
ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, ये फॉर्म 13 अप्लाई होता है, फॉर्म नंबर 13। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जब आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे और ट्रांसफर हो भी जाएगा, तो आप जब अपनी पासबुक चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर की जो अमाउंट रहती है, पीएफ का पैसा रहता है, वो तो 0 दिखाएगा, बट पेंशन का पैसा आपका यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही दिखाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, मैं एक और पीएफ मेंबर आईडी अपनी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर करेंगे तो ओनली जो एम्प्लॉय शेयर और जो एम्प्लॉयर शेयर रहता है वो ही पैसा जो है ट्रांसफर होता है। पेंशन का पैसा कभी भी आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का जो पेंशन में पैसा रहता है वो ट्रांसफर नहीं होता, ओनली सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। तो ये मत घबराना आप बिल्कुल भी, ये मत सोचना कि यार पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर हो गया, पेंशन का पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ओनली पीएफ का पैसा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ही ट्रांसफर होता है। पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तब आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी रहेगी पीएफ मेंबर आईडी, उसमें जो पेंशन का पैसा रहेगा सारा विड्रॉ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफर जब होगा आपका पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में, तो ओनली पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का पैसा सेम वैसा का वैसा आपको अपनी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में वहां पर दिखाएगा। पेंशन के केस में ओनली सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको ये एक बात ध्यान जरूर दे लेनी है, घबराना मत। कहीं सोच रहे हो फिर आप कहोगी ईपीएफओ में विजिट करोगी, मेरा पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर हो गया, पेंशन का पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ। तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, फिर बता देता हूँ, ओनली पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है। और जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो आपकी जितनी भी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें जितना भी पेंशन का पैसा रहेगा सारा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जब आप फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे। जब आप कंपनी छोड़ देंगे, कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, 2 महीने या फिर 2 महीने से ज़्यादा आपको हो जाएगा, तो पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है। फॉर्म 19 जैसे ही अप्लाई कर दें उसके तुरंत 5-2 सेकंड के बाद जो है 10C अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफर करते हैं। और आप खुद का ही नहीं, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर की जो है आपके पीएफ अकाउंट होल्डर्स जो आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर में हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। और जब भी आप कोई कंपनी बदले, मैं आपको यही कहूंगा कि भाई तुरंत अपना पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर कर ले। तो ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।